लोग एकदम फर्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हालचाल हैं? केम छो? सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त हैं, मजेदार हैं। तो ये बताओ सबसे पहले तो आप कि आपने कल का इवेंट अटेंड किया या नहीं, और अगर किया तो कैसा लगा? जल्दी से मुझे बताओ। फिर आज से नया टॉपिक जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके जी। ओके। हम एकदम बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है। एसएससी जीडी में एमपी के नहीं आता शीतल, किसने बताया तुम्हें ये? तबाही मचा दी कल, ऐसा क्या? मजा आया कल? अच्छा, शुभम वापस कर देंगे तुम्हें, बस अकाउंट नंबर दो, तुम्हें पैसा वापस कर देते हैं। खुश? दोनों में रहेगा नवीन वो। करते हैं भाई, ब्लैक करते हैं। जरा थोड़ा रुको तो, इंदौर खुलने तो दो जरा अच्छे से। भंडारे में भरपूर पेट भर के भोजन लिया तुम लोगों ने कल? अच्छा, बैच भी ले लिया तुम लोगों ने? आरती आप, अभी जो डाउट है कुछ बच्चों ने जिन्होंने नहीं देखा है, आप एक बार देख लेना है ना सभी। भंडारा था कल तो। अच्छा, थैंक यू भाग्यश्री। निकिता बता तो सकते हैं लेकिन अभी नहीं बताएंगे, बहुत लंबी लिस्ट है। बाकी सबका टाइम वेस्ट होगा उसमें। समोसे बिल्कुल बाकी, उसके लिए तुम्हें इंदौर आना पड़ेगा। विनर्स की टी शर्ट दे दें? जरूर दे देंगे। जरूर पुरुषोत्तम, वो भी लाते हैं। 6 पे 6 मारा कल। यस जयदीप। अरिथमेटिक से ज्यादा जो है डीआई, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, वो इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग फाउंडेशन लेना है, ले लो भाई। अब देखो, आप जो कल हमने किया उसके बाद अब कोई ये नहीं बोल सकता कि पैसा जो है, पैसे की समस्या है। पैसे की समस्या हमने खत्म कर दी है कुछ दिनों के लिए, है ना? तो आप, अब आपके ऊपर है भाई, फायदा उठा सकते हो तो उठा लो। अच्छा, अच्छी बात है काजल। काश ऐसा सब लोग सोचें। यही तो बहुत बड़ा साइंस है मृदुल इसके पीछे। अच्छा, थैंक यू अक्षय। हाँ जी। देखो, ये जो आपका मैथ्स फाउंडेशन चल रहा है ना, इसी में रहेगा वो, अलग से नया बैच नहीं है, इसी बैच में मिलेगा। बिल्कुल, टी शर्ट दे देंगे बस। धुआं धुआं हो गया है ना। हाँ, ठीक है। आएगा भाई, सीडीएस का भी आएगा। चलो अभी शुरू करते हैं। 2 दिन में वैसे ही अपनी क्लासेस जो है नहीं हुई थी, है ना, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो अब शुरू करते हैं। आप अपने कमेंट्स को आराम दीजिए, अब मुझे भी अपनी आंखों को आराम देना पड़ेगा। आप कमेंट्स बंद करिए और मस्त मजे से फुल स्क्रीन पे आ जाइए। एवरेज, औसत, शानदार, गजब के कमाल कमाल के क्वेश्चंस करने वाले हैं आपने। और मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो एवरेज में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि एवरेज ऐसा भी होता है क्या। मोर देन, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में 90+ क्वेश्चंस करेंगे और इतना कमाल का लेवल इसमें आपको मिलेगा।
जो लॉजिक्स आपको मिलेंगे, आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में बातें करते हैं, और आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं लगातार, तो करते हैं उसके बारे में भी बात। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सभी को सुबह 7 बजे वाली जो करंट अफेयर्स की क्लास है, यूट्यूब पे आप और कुछ ना भी पढ़ें तो चलेगा, क्योंकि ऐप पर हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। बस करंट अफेयर्स की क्लास आप सबको अटेंड करना है। हमेशा ध्यान रखना, करंट अफेयर्स कभी भी परीक्षा के ऐसे मत सोचना कि एग्जाम आने के थोड़े बहुत दिन पहले पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स हमेशा एग्जाम के 4-6 महीने पुराना आता है, मतलब एग्जाम से 4-6 महीने पूरा कवर करना पड़ता है। तो करंट अफेयर्स आप आज से पढ़ना चालू करिए, और एग्जाम में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके आता है ना। तो ये जो हमारी क्लास होती है सुबह 7 बजे वाली, जो पार्थो सर रहते हैं, ये स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स होता है। ये आप सबको अटेंड करना ही है। आपको हर दिन बहुत नया सीखने को मिलेगा। हाँ, पहले से आपको बहुत ज्ञान है, पहले से आपको बहुत आता है। आप नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, अगर इन सबका नॉलेज आपको है तो आप केवल न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता है ना, आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, तो निर्वाचन आयोग क्या होता है, तो ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अगर नहीं पता है तो आप इसको अटेंड करिए। बहुत ज्यादा काम की आपके लिए रहेगी, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ते जा रहा है, और ये आपको अटेंड करना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। पेड वेट्स वालों बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। विनोद, तुमने पूरा वीडियो नहीं देखा है। आपके लिए हमने वीकली टेस्ट से स्टार्ट करें, जो सबसे बड़ी चीज थी, है ना, वीकली टेस्ट। हर वीक आपका जो टेस्ट होना है, हर संडे जो सवाल जवाब प्रतियोगिता है, उसमें विनर्स के ऐप के बच्चों को ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो आपसे ऑनलाइन लाइव क्विज खेलेंगे हम लोग, ये विनर्स के ऐप के बच्चों के लिए है ना। इसके बाद आपके लिए हमने एक प्राइज मनी वाला कंपटीशन रखा है कि 50 लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे, है ना। और अभी मुझे चीजें याद नहीं आ रही, सबके लिए बहुत सारा किया है ना। आप एक बार अच्छे खुली आंखों से जरा एक बार देखो, आपको पता चलेगा। चलिए, अब करते हैं शुरू, बातें खत्म करते हैं। हेडिंग डाल लो आप लोग भी, औसत या एवरेज जिसको हम बोलते हैं। पहले थोड़ा सा आपको मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं कि औसत या एवरेज का मतलब हमेशा क्या होता है। आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मेरे पास 3 अलग अलग लकड़ियां हैं, है ना। ये एक हमारे पास वुडन स्ट्रिप आप बोल सकते हो, एक ये वाली है ना। इसको भी ऐसे थोड़ा पतला कर लेते हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको एक लेवल पर लेकर आना, है ना, सभी को समान स्तर पर लेकर आना। तो मैंने कहा कि भाई इस लकड़ी को मैं थोड़ा सा काट देता हूं, और इस लकड़ी को जो है हम इतना बना देते हैं, है ना। या थोड़ा सा और इसको करते हैं, इसको इतना कर देते हैं, इसका जो बचा हुआ हिस्सा था वो इसको दे देते हैं। और अब हमने तीनों स्ट्रिप्स को सेम कर दिया, तीनों एक लेवल पर आ गए। ये होता है एवरेज। किसी भी चीजों को सेम लेवल पर लेकर आना, समान स्तर पर लेकर आना, दिस इज कॉल्ड एवरेज। इसे हम औसत बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको एवरेज का एक बहुत ही अच्छा मीनिंग बताता हूं, हमेशा याद रखिए। एवरेज का मतलब होता है मिड वैल्यू, या हिंदी में हम इसको कहें तो मध्यमान। ठीक है, जैसे देखो, मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपने बचपन से स्कूल में पढ़ा है, समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि आपको वो बहुत अच्छे से पता है, उसकी जरूरत पड़ती है। बट क्या लॉजिक है, क्या नया है, मैं आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2, 4, 6, 8 और 10 का एवरेज बताइए। 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज बताइए। अब कभी अगर नंबर एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, एक क्रम में चल रहे हैं, तो हमेशा जो मिड वैल्यू होगी वो आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है भाई, हमने कैसे सीखा, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, इन सब का टोटल आएगा 30, डिवाइडेड बाय 5 नंबर्स हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर नंबर एक सीक्वेंस में है, अगर नंबर एक क्रम में चल रहे हैं, अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो आपका जो आंसर होगा
वो आएगा एकदम मिड वाली वैल्यू, मतलब 6। आ रही बात समझ में? और मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा, आप बस 5 मिनट तक थोड़ी शांति रखना, सब समझ में आएगा। मैंने कहा जी 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 का एवरेज बताइए। आप बोलोगे सर सारे नंबर्स एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो टोटल 7 नंबर्स हैं, तो जस्ट बीच वाला नंबर विल बी एवरेज। आपका एवरेज क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, डन है। चलो और आगे सुनो, और इसमें आगे क्या है, और आगे सुनो। अगला इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई 4 ले लो, 8 ले लो, या फिर से चलो इसी को लेते हैं। आपके मन में जो एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर बीच में कुछ ना आए तो, है ना? जैसे अगर आपसे बोला जाए कि इसका एवरेज बताइए, अब इसमें क्या होगा, बीचों बीच में तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर नंबर एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, अगर नंबर एक क्रम में चल रहे हैं, तो हमेशा बीच वाला नंबर एवरेज होगा। 3 नंबर्स इधर हैं, 3 नंबर्स इधर हैं, अब बीच में तो कुछ है नहीं, तो मुझे बताएं कि 6 और 8 के बीच में क्या आता है? तो 6 और 8 के बीच में, बीचों बीच में क्या आता है? 7। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आया समझ में? एवरेज क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहां एवरेज निकालने के बहुत सारे फंडे हैं, हमेशा याद रखिए। आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके हाफ कर सकते हो। पहला और आखिरी नंबर को जोड़कर आधा कर दो, तो 2 और 12 कितना हो जाएगा? 14। 14 का हाफ कितना हो जाएगा? 7, पहला तरीका। बीच वाले दोनों नंबर्स को भी प्लस करके हाफ कर सकते हो, तो 6 + 8 जो है वो आएगा 14, और 14 का हाफ कितना आएगा? 7 आएगा। एक बात, अदरवाइज आप लॉजिक लगा सकते हो कि इन दोनों के मिड वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के मिड में 7 आ जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। और देखो, इसी में मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25, 30, 35 एंड 40, है ना? अब मुझे बताएं कि यहां पे एवरेज क्या आएगा, क्योंकि 4 नंबर्स इधर हैं, 4 इधर हैं, बीच में कुछ नहीं है ना? बीचों बीच तो कुछ आ नहीं रहा है। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस। 40 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का डिफरेंस 5 डिवाइडेड बाई 2। देर आर सो मेनी वेज, है ना? तो हम लॉजिक लगाएंगे कि भाई साहब 20 और 25 के एकदम बीचों बीच पता है कौन आता है? बीचों बीच आता है 22.5। दिस इज योर आंसर। राइट, डन है। बट ये सब कब लगेगा? जब नंबर्स एक सीक्वेंस में होंगे, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कहा सर ये तो आपने कमाल की चीज बता दी, अब मैंने बोला कि 5 आ गया, 19 आ गया, 208 आ गया, और 16.5 आ गया, और 4 आ गया। एग्जाम में पूछा बताओ इसका एवरेज क्या है, आप बोलोगे हमारे आदित्य सर ने बोला था बेटा जो बीचों बीच आए वो ठोक के आ जाना। तो ऐसा अनर्थ मत करना, है ना? आपको आदित्य सर ने यह भी बोला है कि जब नंबर्स में कोई सीक्वेंस हो, डिफरेंस सेम हो, एक सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रैंडम कोई नंबर्स आ रहे हैं। अगर ऐसा आ जाता है तो सभी को प्लस करके हाफ करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं या कम आते हैं, और हम ये जो लॉजिक सीख रहे हैं ये अभी आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें हम लगाएंगे। तो ऐसा हमें अनर्थ नहीं करना है, प्रलय दुनिया में नहीं लेकर आना है। ओके जी। अब आप सभी से एक और बेहतरीन सवाल पूछ रहा हूं, सभी बच्चे इसका एकदम जल्दी से आंसर देंगे। ठीक है, घर बैठे बैठे आपको इसका आंसर देना है एकदम ईमानदारी के साथ। मैं आपसे इस बार इसमें आपको पहली बात तो पेन यूज नहीं करना है, पेन मत चलाना कोई भी। आप मुझे बताइए इन नंबर्स का सम क्या होगा, इन नंबर्स का योग क्या होगा विदाउट यूजिंग पेन? हम्म, बताइए जी जल्दी से।
ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या होता है कि 5 और 10, 15 प्लस 15 30 प्लस 20 50 75 105 140 180 225 275 और 330। सो करेक्ट आंसर इज 330 330। यही आ रहा है कि आपका भी एवरेज पूछा ही नहीं था तुमसे, यही तो तुम्हारे साथ समस्या है। अरे भगवान प्रभु, है ना, थोड़े कान तो क्लास में लगाओ। योग ये लिखा भी है मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, औसत पूछा ही नहीं है तुमसे, काहे एवरेज निकाले जा रहे हो। 330। अब मैं यहां पे आपको लॉजिक क्या सिखाना चाहता था उस पर आते हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बीचों बीच वाला नंबर है 30, और हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 11 डिजिट्स, 11 नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 11, सो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज 330। ये लॉजिक आपको पता है या नहीं पता है? ठीक है, ये लॉजिक लगाना था, ये मेन था। आपने अगर इनको जोड़ा मतलब आपने हार्ड वर्क किया। मैं आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क यहां पे सिखाना चाहता हूं। ठीक है, देखो मेन क्या चीज है, जैसे मैं आपसे बोलूंगा इनका योग बताइए, तो इनको जोड़ो मत, बीचों बीच क्या आ रहा है 6, और कितने नंबर्स हैं 5, तो 6 5 जा 30, इनका सम 30 आएगा। यहां टोटल कितने नंबर्स हैं 7, और एवरेज कितना है 20, तो इन सब का सम कितना आएगा 140, 7 इंटू 20। ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था। ठीक है, सो हम एवरेज इंटू टोटल नंबर्स कर देंगे तो हमें उनका सम मिल जाएगा, उन सबका योग मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो भाई, समस्त आंकड़ों का योग, सभी का आप योग करते हो, उसमें जितने भी नंबर्स हैं उससे डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज मिलता है। तो आप सोचो कि अगर नंबर को मैं इधर ले जाऊं तो एवरेज इंटू जितने नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लीकेशन करने पे सम ही तो आता है। एवरेज इंटू टोटल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू योग, उनका सम। बहुत ही बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। आगे बढ़ेंगे, अब आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलते हैं और बताइए इनका आंसर क्या है। सौरभ जायसवाल, 2 दिन से हम यही बता रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड की क्या प्रोसेस है। या तो तुम क्लास में रोज आया करो, और अगर रोज नहीं आ सकते हो तो ये सवाल पूछा मत करो। आधे से ज्यादा लोगों की, तुम लोगों की क्लास में समस्या बस ये है, तुम लोगों से रोज पढ़ा ही नहीं जाता, रोज आते हो नहीं, कभी भी उठ के आ गए, कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दिया और बेवजह परेशान करते रहते हो, है ना। अरे हमें तो पता ही नहीं है कि आइस पे इफेक्ट पड़ता है ना, हमें तो इतना ज्ञान ही नहीं है भाई, सारा ज्ञान तुम्हें ही दिया हुआ है भगवान ने। रोज आते हो नहीं, कल भी इस बारे में मैंने बात करी थी, आज भी मैंने बोला, लेकिन तुम बीच में भरा गए क्लास में, सुनते हो नहीं, रोज आते हो नहीं और परेशान करते रहते हो बस। ए आंसर है। चलो देखो, इस चैप्टर में हम एक्स का यूज नहीं करेंगे, है ना। जनरली जो ऐसे क्वेश्चन है, 3 लगातार संख्याएं हैं, 3 रेगुलर नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जिनका एवरेज 48 है। अगर बुक्स में हम ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, है ना। एक सृष्टि यादव बड़ी परेशान है। सृष्टि, आप आपका सपोर्ट वाली आईडी पे मोबाइल नंबर भेजो, आपको पूरा पैसा ब्याज सहित 5 गुना वापस करते हैं और आपको विनर्स की ऐप से परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफी रहेगा। आपने 1500 दिया है, हम आपको 10,000 वापस करते हैं, लेकिन भगवान के लिए अब आप शांत हो जाओ, आपको हमेशा के लिए विनर्स की ऐप से हम हटा देते हैं। आई थिंक इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। 10,000 कम हो तो हम आपको 20,000 दे देते हैं, वो भी कम हो तो 1 लाख दे देते हैं, लेकिन भगवान के लिए शांत हो जाओ तुम, है ना। तुम्हें ब्लॉक कर देते हैं हमेशा के लिए ऐप से। मेल डाल देना विनर्स की ऐप पे, लिख देना कितना पैसा तुम्हें चाहिए, पूरा वापस कर देंगे, 10 गुना वापस कर देंगे। लेकिन अब अगर कमेंट करा तो तुम्हें अभी के अभी मैं ब्लॉक करूंगा, ठीक है। 3 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका औसत 48 है, वे संख्याएं ज्ञात करें। देखिए मैं क्या बोल रहा था आपको कि किताबों में तरीका कैसे देते हैं, एक नंबर दे दिया आपको x, सम संख्याओं में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है,
तो अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर होगा x+2, उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? x+4, और तीनों का एवरेज 48 है। कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि एवरेज 48 है ना, एवरेज अगर 48 है तो वो 3 का मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, वो सोचते हैं एवरेज है। हमेशा ध्यान रखना, जितने नंबर्स हैं उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका योग मिलेगा, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे और बहुत लंबी प्रोसेस है, तो मैं आपको ये सब नहीं सिखाना चाहता हूं, ये सब नहीं करना है। और अगर लॉजिक पता है तो इतना कमाल का प्रश्न है कि आपको एवरेज, आपको आंसर ही दिया हुआ है। मैंने आपको आज क्या सिखाया? मैंने आपको यह सिखाया कि एवरेज मतलब मिड वैल्यू, औसत मतलब क्या होता है? जो बीच में आए। तो 3 अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका एवरेज 48 है, मतलब मिड नंबर इज 48। इसके पहले क्या आया होगा? 46, इसके बाद क्या आया होगा? 50। ये आपका आंसर है। सो बिना एक्स के, बिना मेहनत के अपना आंसर ये आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कई लोगों के मन में आएगा सर 48 के पहले तो 47 आता है, तो भगवान जी आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी में सम लिखा है और इंग्लिश में इवन लिखा है ना। 3 लगातार इवन नंबर्स हैं, तो इसके पहले 46 आएगा, इसके बाद 50 आएगा। आया समझ में इतना? यस, ठीक। अगला करके बता दो जल्दी से। आप पेन मत उठाना, जल्दी जल्दी करते जाओ, बस ऑप्शंस भी मत देखना। ऐसे नहीं, ऑप्शन मत देखना, है ना। अब मैं मना करूंगा तो जरूर देखोगे, लेकिन देखना मत। आप तो बस यूं ही करते जाओ, इधर कुछ भी नहीं देखना। आप तो डायरेक्ट आंसर देने की कृपा करें। हम्म। 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, 5 नंबर्स हैं, इनके बीचों बीच कितना आएगा जी? 25। तो इसके पहले 23, इसके पहले 21, इसके बाद 27, इसके बाद 29। कोई दिक्कत है? एकदम आसान। ऑप्शन की जरूरत क्या है भाई? कम करते जाओ, बढ़ाते जाओ, बीच आंसर ही दिया है तुम्हें क्वेश्चन में। अगर अच्छी खुली आंखों से देखोगे तो आंसर खुद दिया हुआ है कि बीचों बीच 25 आएगा। चलो इसका आंसर बताओ। राइट। ओके। नो दिक्कत। ठंडा हलवा अभी रुको जरा तुम, अभी गर्म करवा रहे हैं तुम्हारे लिए मूंग का हलवा। छह छह लगातार संख्याएं हैं जिनका औसत 35 है। नाउ अब आप मुझे बताओ, देखो एक तो शब्दों पे ध्यान देना।
आपको बोला है कि सम संख्या होनी चाहिए, मतलब आपके इवन नंबर्स होने चाहिए, राइट। तो आप बोलोगे एवरेज, अब बीच में तो कुछ आएगा नहीं, तो हमने ये लॉजिक सीखा था कि एवरेज हमेशा इन दोनों के भी बीच में होता है। 35 किन के बीच में आता है? इसके पहले 34 और इसके बाद 36 आया होगा, तभी तो मिड में 35 आएगा, आया ना। तो इसके पहले क्या आएगा जी? 32। इसके पहले क्या आएगा? 30। इसके बाद क्या आएगा? 38। इसके बाद क्या आएगा? 40। ये आपका आंसर है, समझे? तो 30, 32, 34, 36, 38, 40 इज राइट आंसर। ओके, डन। आगे बढ़े, इस पे आ जाओ। अच्छा, इस बार 4 संख्याएं हैं और उनका एवरेज 20 है। देखो, 20 इनके बीच में आएगा, मतलब एक नंबर 19, एक नंबर 21, इसके पहले 17, इसके बाद 23, दैट्स इट। ये आंसर है। आया समझ में? क्या लॉजिक हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, इतना समझ में आया या नहीं आया? ये जल्दी से बताओ, यस या नो। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। चलो, एक और आपको एक बढ़िया सा लॉजिक सिखाते हैं, है ना। देखो, शुरुआत में आपको पता है कि शुरुआत में भले प्रश्न आसान हो, लेकिन हम हमेशा फोकस किस बात पे करते हैं? कंसेप्ट पर। ये सब चीजें आगे जब काम आएगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, अब समझ में आया कि ये सब चीजों का यूज क्या है। तो पहले हम अपने कंसेप्ट अच्छे करते हैं, कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। तो अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो खुश मत हो, है ना। आगे जब मैं बोलूंगा तब बताना मुझे। देखो, एक बहुत ही कमाल का आपको लॉजिक सिखाते हैं जो कई जगह आपको काम आएगा। ये डीआई वाले चैप्टर्स में भी काफी काम आता है। 996, 990 और 998, है ना। आपसे पूछा जाए इनका एवरेज बताइए। अब ये पहली बात, ये किसी एक सीक्वेंस में है नहीं, इनके बीच का डिफरेंस सेम है नहीं, तो ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो हमें पहला तरीका, या तो इनको प्लस करके और 5 से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका यहां पर क्या है, वो बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूं वो समझना। हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एवरेज में जो लोएस्ट वैल्यू है या स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उससे कभी छोटा आंसर आ नहीं सकता। और जो आपका ग्रेटर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, उससे बड़ा आंसर आ नहीं सकता। आपका एवरेज यहां पे 990 से कम नहीं आ सकता और 998 से ज्यादा नहीं आ सकता। इनके बीच में ही कहीं ना कहीं एवरेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन बाकी कोई से भी हो सकते हैं क्योंकि वो हमारी उस रेंज में आ रहे हैं। तो ये बात आप एक चीज छोटी सी ध्यान रखना। अब मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा कॉमन लेने वाला तरीका। आप क्वेश्चंस में कॉमन लीजिए और प्रश्नों को मजे से सॉल्व करिए। आप हमेशा सबसे छोटी वाली वैल्यू को कॉमन ले लो, सबसे छोटी वाली वैल्यू को कॉमन ले लो। तो सबसे छोटी वैल्यू यहां पर क्या है? 990, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। 990 अगर आपने कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया? 5। यहां पर क्या बच गया? 1। यहां पर क्या बच गया? 6। यहां पर क्या बचा? 0। और यहां पर क्या बचा? 8। सब में से 990 हमने हटा दिया तो हमारे पास इतना बचा। अच्छा, मतलब आंसर 990 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये भी आएगा, और ये जितना भी है, जितने नंबर से उससे ये डिवाइड होगा। सो 5 + 1 + 6 हो गया, +8 हो गया 20। इनका सम आया 20 डिवाइडेड बाय 5, मतलब कितना आया? 4। तो आपका आंसर 990 तो आएगा ही, साथ में 4 भी आएगा। इन सारे नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना आएगा जी? 994, 994। ठीक है, आया समझ में? 996 इसलिए नहीं होगा जी, ये कोई सीक्वेंस में दिख रहे हैं क्या आपको? इनके बीच का डिफरेंस सेम दिख रहा है क्या? सुनते ही नहीं हो यार तुम लोग, इतना अच्छे से क्लियरिटी के साथ बताओ तो भी नहीं मानते हो।
आंसर क्या आएगा 994। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं जो इस चैप्टर की खासियत है, और इस चैप्टर की खासियत यह है कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ये आपने लाइन सुनी होगी, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। मतलब कभी भी जितना हमारे पास एक्स्ट्रा होगा या जितना हमारे पास कम होगा, ये सब में बटेगा। क्या बोला मैंने? जितना एक्स्ट्रा होगा या कम होगा सब में बटेगा। 990 कॉमन लेके जितना हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था, 20 आ रहा था, सब में बटेगा। चार चार हर एक हिस्से में और आ जाएगा। ये वही बात है, लाइन बड़ी छोटी है, सबको हम एक लेवल पर ला रहे हैं। आंसर इज 994। यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, ऐसी करने की गलती मत करना। ओके डन है। इसका आंसर बताइए भाई। 16, सॉरी 12, या चलो बिना लिखे कर लेंगे ना, लिखना क्यों इसमें, वहीं की वहीं देखो नंबर्स और बता दो। हम्म। आया। देखो सबसे छोटा नंबर ढूंढ लो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये है क्या 12105? मतलब आंसर 12105 से बड़ा ही आएगा। अब कितना एक्स्ट्रा है वो देख लो। इससे ये कितना ज्यादा है आप कहेंगे 7, ये कितना ज्यादा है आप कहेंगे 3, ये तो खुद जीरो है। ये कितना ज्यादा है 5, और ये कितना ज्यादा है 6। जोड़ दो सबको, तो 10 15 21, 21 आ गया क्या? 21 इनका टोटल आ गया। नंबर्स कितने? 5, 5 से डिवाइड करना जितने नंबर्स हैं। सो ये आएगा आपका 4.2। तो आप इसमें अगर 4.2 प्लस कर दोगे तो ये क्या आएगा? 12109.2। यही आ रहा है क्या? 1019.2। ये आंसर है। ओके डन है। वैसे भी एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, सारी 12,000 की रेंज है, यहां ऑप्शन ही गलत दे दिए हैं। ठीक है। हाँ बताइए जी, कोई दिक्कत है? मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास 3 लोग बैठे हैं, एक को मैंने ए नाम दिया, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। एक को मैंने ए नाम दिया, एक को बी, एक को सी, है ना? ए को हमने मान लीजिए, ए के पास 200 रुपए हैं, बी के पास 250 रुपए हैं, और सी के पास जो है 290 रुपए हैं, है ना? ऐसे समझ लेते हैं। अब मैं इनसे बोल रहा हूं कि आप कुछ ऐसा करो कि सभी के पास जो है पैसा सेम हो जाए। सबके पास क्या हो जाए? पैसा सेम हो जाए। आप आपस में ऐसी अदला बदली करो कि सबके पास पैसा क्या हो जाए? सेम हो जाए। आ रही बात समझ में? तो हम यहां पे क्या करेंगे? देखो सबसे पहले कहूंगा कि देखो तुम्हारे पास कॉमन क्या निकल रहा है? सबके पास 200 तो कॉमन निकल ही रहा है। इसके पास कुछ है नहीं। बी बोलेगा मेरे 50 रुपए ले लो, सी बोलेगा मेरे 90 रुपए ले लो, है ना? या एक काम करें, फिगर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहां पे लेते हैं, इसको 260 कर लेते हैं, ठीक है? इसमें भी नहीं होगा क्या? 270 में हो जाएगा, 270 ले लेते हैं, है ना? तो ये बोलेगा मेरे 50 रुपए ले लो, ये बोलेगा मेरे 70 रुपए ले लो। तो टोटल कितने हो गए? 120। 120 को जब हम तीनों में बांटेंगे तो हर एक के हिस्से में कितना कितना आ जाएगा? 40-40 आ जाएगा। तो सबको 40-40 रुपए मिल जाएंगे, है ना? सबको 40-40 रुपए जब मिलेंगे तो इसके पास भी 240 हो जाएगा, इसके पास भी 240 हो जाएगा, इसके पास भी 240 हो जाएगा। आप टोटल करके देख लो, इनका टोटल पहले भी 720 था, इनका टोटल अभी भी 720 है। तो भाई ये तो वही है। इसने अपने 50 रुपए दिए, इसने अपने 70 रुपए दिए, उसको हमने तीनों में बांटा, है ना? तीनों में जब हमने बांटा तो 40 रुपए निकल के आया, वो सब में बटा। तो मैंने क्या कहा कि जितना एक्स्ट्रा होगा वो सभी लोगों में बटेगा। जब सब में बटेगा तो अपना जो है बैलेंस बन जाएगा, चीजें सेम हो जाएगी। बस यही कंसेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला भी इसी प्रकार जल्दी से करके बताओ। करो जल्दी से, फास्ट। हम्म।
ठीक है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स हैं, जल्दी से बताइए। वैसे ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको आंसर देने की जरूरत नहीं, पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए ऑप्शंस को इग्नोर करो और आंसर बताओ। ठीक है, तुम लोग ऑप्शन ही करोगे, नहीं मानोगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई यहाँ पे? सबसे छोटा नंबर 91, 89, 88, 87। 87 से कुछ छोटा है क्या? सबसे छोटा नंबर यहां पर क्या है? 87 है ना। 87 से कितना ज्यादा है? 2। 87 से कितना ज्यादा है? 5। 87 से कितना ज्यादा है? 1। 87 से कितना ज्यादा है? 12। 87 से कितना ज्यादा है? तो ये आ जाएगा आपका 11, है ना। 87 से कितना ज्यादा है? 4। 87 से कितना ज्यादा है? 8। ठीक है, 87 से कितना ज्यादा है? 3। और 87 से कितना ज्यादा है? तो ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, 87 96 है ना, ये 98 था और आपका एक था, ये कौन सा है भाई? 12 हमने किस में ले लिया? यहां 13 आएगा ना। 8 7 87 98 87 96। अच्छा ये कम आएगा, सॉरी मैं इसमें गड़बड़ कर रहा हूं, इसमें 9 आएगा, है ना। ये 96 है ना, तो 9 आएगा और वो आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 787 तो आएगा ही आएगा। और अब इन सबको हम जोड़ देंगे, तो इन सबको अगर हमने जोड़ा तो ये हो गया आपका 8, है ना। 5 2 7 8 12 20, 20 प्लस 11 हो जाएगा आपका 31। 31 प्लस 4 हो जाएगा 35। 35 में 8 जोड़ा तो आपने 43। 43 में 3 जोड़ दिया तो 46। 46 में आपने अगर 9 जोड़ दिया तो ये बनेगा आपका कितना? 46 में अगर 9 जोड़ा तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है, और 5.5 है और टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 10 है, सॉरी 55 है। फिर आप जब उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा। और 5.5 अगर आपने इसमें प्लस कर दिया तो इसमें प्लस करते ही आपको क्या मिलेगा? 792.5, जो कि बिल्कुल ठीक है। सी आंसर इसका। ओके डन है। 11 नहीं 10 नंबर्स है भाई, 11 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स है ना। हम्म, चलो अब यहां से आपका एक नया टाइप स्टार्ट होता है। देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूं, सुनिएगा आप ध्यान से। दो प्रकार के केस हैं, कोई या तो ज्वाइन करेगा या कोई आपको लेफ्ट करेगा। मतलब कुछ लोग आएंगे तो कुछ लोग जाएंगे, है ना। मे बी सिंगल एक पर्सन ज्वाइन करे या मोर देन वन ज्वाइन करे, एक पर्सन लेफ्ट करे या मोर देन वन लेफ्ट करे। तो टोटल कितने केसेस होते हैं? 4 केसेस होते हैं। अगर मैंने आपको चारों केसेस एक साथ बता दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम पहले ज्वाइनिंग वाला केस सीखेंगे कि अगर कोई ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हैं और कुछ लोग आ जाएं तो उससे एवरेज पर क्या असर पड़ेगा, हम पहले उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो आपसे कहा गया है कि 13 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है? 19 ईयर्स है। एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो एवरेज जो है, एक शिक्षक मतलब कितने लोग हो जाएंगे? 14। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एक साल बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। शिक्षक की उम्र बताइए। ठीक है, अब देखो यहां पे दो तरीके होते हैं। मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में वो तरीका नहीं बताऊंगा जो आपने स्कूल में सीखा था। स्कूल में कैसे सीखा था कि 14 लोगों का 14 इंटू 20 280, है ना। फिर 13 इंटू 19 कितना हो जाएगा? तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 260, 260 में 13 जाएगा 247। और इसको हम माइनस करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इंटू इनका मल्टीप्लाई और इनको माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 33। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा। अगर इससे ही बताना होता तो ये चैप्टर में आपको पढ़ाता ही नहीं, लेकिन हम हर जगह नया लॉजिक लगाएंगे। बस थोड़ी सी आप उसको समझने की कोशिश करना। आप ये बताइए, इसको हटाते हैं,
आप ऐसे समझो कि 13 बच्चे बैठे हैं, उनका एवरेज 19 है। एक टीचर आ गया। अब एक टीचर आया तो टीचर के आने से एवरेज इंक्रीज हुआ। एवरेज कितना इंक्रीज हुआ भाई? एवरेज इंक्रीज हुआ है 1, है ना। अब जो बच्चे हैं उनकी उम्र बढ़ेगी नहीं, पर क्योंकि टीचर ज्यादा उम्र का आया होगा, सोचो अगर कोई ज्यादा एज वाला ज्वाइन करेगा उसके आने से एवरेज बढ़ेगा, अगर कोई कम एज वाला ज्वाइन करेगा तो उसके आने से एवरेज कम भी होगा। तो सीधी सी बात है, किसी के आने से एवरेज अगर बढ़ रहा है मतलब उसकी एज ज्यादा है या वेट ज्यादा है, किसी के आने से एवरेज कम हो रहा है मतलब वो कम का है ना। तो टीचर के आने से देखो पूरे ग्रुप का एवरेज 1 बढ़ गया। इसका असर कितने बच्चों पे हुआ? इसका असर 13 बच्चों पे हुआ। आप इसमें बस 13 जोड़ दीजिए तो हमारे जो नए मास्टर साहब आए हैं उनकी एज कितनी है? 33 है। अभी 2-3 क्वेश्चंस तक आप वेट करना, आपको एकदम बेटर ये लॉजिक समझ में आएगा। सभी का 1 बड़ा है, असर 13 पर हुआ है, 13 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नए सर आए हैं उनकी उम्र कितनी है? उनकी एज कितनी है? 33 है। समझ में आया? तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपने स्कूल में जो मेथड सीखी है, अगर बाय चांस आपने स्कूल में पढ़ाई करी है और जो स्कूल की मेथड्स हैं उनको आप साइड कर दो, उनमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और हम यहां पे विद इन सेकेंड्स आंसर को ला पाएंगे। और एक सवाल देखो, हाँ और अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, वैसे ही आंसर दोगे। देखो औसत कितना बढ़ गया? 2, 12 का दुगना 24, 22 में जोड़ेंगे, लेकिन 22 में 24 जोड़ोगे आपका आंसर 46 आ जाएगा। लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो 12 बच्चों का एवरेज जो है 20 है। एक टीचर आ गए तो उनसे बच्चों का एवरेज 2 साल बढ़ गया, तो टीचर के आने से हर बच्चे की एज बढ़ गई 2। असर पड़ा कितने पर? 12 पर। 12 बच्चों पे 2-2 साल का असर पड़ा ना, तो ये जो हुआ है इसका जिम्मेदार है ये टीचर। तो हमारे जो टीचर हैं ये कितने साल के होंगे? 46 के होंगे। हम्म, ठीक है, करेक्ट। जितना डिफरेंस है आपको बस देखना है कि भाई 2 बढ़ गया, अगर बढ़ गया तो प्लस, कम हो गया तो माइनस। लेकिन मैं आपको अभी केवल ज्वाइनिंग का केस बता रहा हूं, अगर कोई आएगा तो, अगर कोई जाएगा तो नियम पूरा पलट जाएगा, उसकी हम आगे बात करेंगे। इसका आंसर जल्दी बताएं बिना पेन उठाएं। इस चैप्टर में आपको हर दिन कुछ ना कुछ मजा आएगा। आप बोलोगे सर, मैंने कहा ना एवरेज में आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप क्या क्या सीखने वाले हो। जब ये चैप्टर पूरा होगा तब आप मुझे बताना, आप बोलोगे पूरा ही नया था ये चैप्टर तो हमारे लिए। 15 बच्चों का एवरेज 25 है, एक बच्चा और आ जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। अब देखो 15 बच्चों का एवरेज 25 है, एक बच्चा आया लेकिन उसके आने से एवरेज कम हो गया, ये तो कमाल की बात है ना। तो एवरेज कम हुआ है, 1 की कमी हुई, असर पड़ा 15 पर। 15 माइनस करो, जो बच्चा गया सॉरी जो आया वो कितने साल का है? वो 9 साल का है, 9 इयर्स का है। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्यों होता है? अच्छा देखो आपको हम जरूर बताते हैं ऐसा क्यों होता है। सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये 13 बच्चे एकदम मुस्कुराकर एक क्लास में बैठे थे और इनका एवरेज कितना था? 19। कितना एवरेज था? 19 था। एक टीचर आए, टीचर कितने साल के हैं? टीचर आए 33 साल के, है ना। तो टीचर आए तो अब लोग कितने हो गए?
अब लोग हो गए 14, है ना। तो मेरी बात समझना, टीचर आए 33 साल के, ठीक है, 33, ये बच्चे बोलेंगे सर 19 तो हमारा एवरेज है, तो 19 तो आप हमें दे ही दो। तो टीचर बोलेंगे भाई 19 तो तुम ले ही लो। तो जब इसमें से 19 जाएगा, 19 तो कॉमन निकल गया। आप ऐसे समझो कि एवरेज 19 था और एक 33 साल वाले सर आए, तो इनमें कॉमन क्या निकला, इनमें कॉमन 19 निकला। लेकिन अभी जो हमारे सर हैं उनका 14 बच गया, 14 बच गया, और ये सब में बटेगा। तो सब में अगर जब ये बटेगा तो लोग अब 14 हो चुके हैं, तो हर एक हिस्से में एक एक और आएगा, एक एक और आएगा, तो अब नया एवरेज क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो एक्चुअल में वो व्यक्ति जो आ रहा है उसका उस एवरेज से जितना ज्यादा है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बस ये लॉजिक है। अब आप थोड़ा सा इन चीजों के बारे में आप भी अपने मन से थोड़ा सोचना, है ना। देखो, मैं अगर मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा सीख पाया हूं तो उसका एकमात्र कारण है कि मैं रिसर्च करता हूं, मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों होता होगा। जैसे मैंने आपको ये बताया, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं आपको ये लॉजिक नहीं भी बताता तो मैं इसमें बहुत देर तक सोचता, मैं इसमें रिसर्च करता कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे ना, जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे, तब तक अपना माइंड उतना एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए कभी भी कोई लॉजिक है, कुछ भी है, उस पर रिसर्च करने की आदत बनाओ। उससे आपका माइंड जो है डेवलप होता है, उससे आप चीजें समझते हो, है ना। चलो, इसका आंसर बताओ। एक बच्चे के आने से औसत वजन 2 किलो कम हो जाता है। हम्म देखो, 11 बच्चों का एवरेज जो वेट है वो 45 है। एक बच्चा आया, कितने लोग हो गए, 12, लेकिन एवरेज 2 कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 43 हो गया, 2 किलो कम हो गया, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई साहब 2 कम हुआ है, असर पड़ा 11 पर, 22 माइनस करो, तो जो बच्चा आया होगा क्या वो 21 केजी का होगा, 21 किलो का होगा, ये आंसर आएगा। ओके, डन है। देखो, ये चले जाने वाला सवाल है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। इसको अभी मत देखो, इसको भी मत देखो, इसको भी मत देखो, इसको जरूर देख लो, इसको आपको सिखाते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं, है ना, आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट यहीं पे बताता हूं। देखो, अगर मोर देन वन आए तो क्या करना है, अगर एक से ज्यादा लोग आए तो क्या करना है, ये सुनना। जैसे मैंने कहा कि भाई 20 चिल्ड्रंस हैं, 20 बच्चे हैं जिनका एवरेज 25 ईयर्स है। 5 बच्चे और आ गए, या चलो 2 बच्चे और आ गए, अब 22 लोग हो गए, और इनके आने से जो है एवरेज 26 हो गया। तो जो दो अलग से जो नए बच्चे आए, इनका एवरेज बताइए। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मोर देन 1 पर्सन ज्वाइन करता है तो हमें क्या करना है। जब 20 बच्चे थे तो उनका एवरेज 25 था, 2 बच्चे और आ गए तो एवरेज कितना हो गया, 26 हो गया। तो आप क्या करोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो 2 अलग से नए बच्चे आए उनका एवरेज बताइए। तो आपने कहा कि सर एक इंक्रीमेंट हुआ है, असर कितने पर पड़ा है, 20 पर, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा, 20। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जितना भी एक्स्ट्रा आएगा, जितने लोगों के कारण हुआ है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने लोगों के कारण हुआ है ऐसा, 2 लोगों के कारण, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहां 10 जोड़ोगे, आंसर आपका 36 आएगा। तो ये जो 2 लोग हैं इनका एवरेज कितना है, 36 है। नहीं आया समझ में। और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप समझ लो, मैंने कहा कि भाई 23 बच्चे आ गए, 23 बच्चे आ गए, और 23 बच्चों के आने के कारण जो एवरेज है वो 28 हो गया।
तो आप कहोगे कि सर एवरेज बढ़ गया है 3, असर पड़ा 20 बच्चों पे, तो टोटल कितना हो गया 60। लेकिन ये हुआ भी कितनों के कारण है? ये हुआ भी 3 के कारण है। तो आप इसको 25 कर लो। ये कितने बच्चों के कारण हुआ है? ये 5 बच्चों के कारण हुआ है। तो जितने लोग होंगे, एक आएगा तो एक से भाग दोगे, लेकिन 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अगर 5 लोग आए हैं तो आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड होगा 12, तो 12 इसमें ऐड हो जाएगा, नया एवरेज 40 बन जाएगा। उन 5 लोगों का एवरेज क्या होगा? 40 होगा, 40 होगा। ठीक, डन है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। हम्म, देखो, एक लिफ्ट में 80 की क्षमता में 16 यात्री ले जा सकता है। मतलब अगर 16 लोग होंगे तो वो 80 किलो का एवरेज मेंटेन कर सकता है। लेकिन 4 लड़के लिफ्ट में और आ गए, मतलब कितने लोग हो गए? 20। कितने लोग आए? 4। इनके आने से एवरेज कितना हो गया? 86 किलो हो गया। तो इन 4 लड़कों का एवरेज बताओ। तो आप मुझे बताओ कि एवरेज कितना बढ़ा? 6। किसके का कितने पे असर पड़ा? 16 पे। 6 बढ़ा ना, तो 6 बढ़ा, 16 पे असर पड़ा, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? वो 4 लड़के जो आए, है ना। तो आपने 4 से डिवाइड करा, 4 बार 24, बस आपको इसमें 24 जोड़ देना है। तो जो 4 लड़के आए हैं उनका एवरेज 110 है। ये आपका आंसर आएगा सी, 110। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, जितने लोग हैं बस उतने से डिवाइड करना है। 6 का इंक्रीमेंट हुआ है, असर पड़ा 16 पर, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा? ये 4 बच्चे। तो 4 से कैंसिल हुआ, 24, 24 जोड़ोगे, इन 4 का एवरेज कितना है? 110, 110। अब आप सोचो लॉन्ग मेथड कितनी खतरनाक हो जाएगी। इनका मल्टीप्लाई दोनों को घटाएंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 1 या 2 मिनट का काम जो है 5 सेकंड में हो जाएगा। ठीक, चलो अभी तो शुरुआत हुई है चैप्टर की, अभी आगे देखते जाओ। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। आज मैंने आपको ज्वाइनिंग का केस सिखाया, कल आपको लेफ्ट करने वाला केस बताएंगे कि अगर कोई छोड़कर चला जाए तो क्या नियम लगेंगे। सारी चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, सब कुछ आप बेटर तरीके से सीखते जाओगे। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा आपको एवरेज की एक जो भावनाएं हैं, जो एवरेज के इमोशंस हैं, वो थोड़े समझ में आ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है ना। मौज कर दी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। हलवा भी गरम मिलेगा तुम्हें ना, मूंग का हलवा ऑर्डर करा है, कल नहीं तो परसों मिलेगा तुम्हें। ये तो बस शुरुआत है। ठीक है भाई, चलो ओके। तो कल अपनी मुलाकात होती है, कल आगे बढ़ाते हैं इसमें, और कल तैयार रहिए इनसे भी मजेदार मजेदार चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।